नौजवान मेरी बात पर तवज्जो करें। फरमाया वो लोग जो अपनी शर्मगाह की वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, वो लोग जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, दो चीज़ें इंसान अपनी संभाल लेना, एक पेट और एक शर्मगाह, तो फरमाते थे विलायत उसके बड़ी करीब आ जाती। हम ना इन लज्जात में उलझ जाते हैं। सियाने सियाने बंदे, रोटी कमर सीधी करने के लिए खानी चाहिए, जुबान के जायके के लिए नहीं खानी चाहिए। ये जुबान का जायका लग जाए, ये कहीं का नहीं छोड़ता इंसान। अपनी शर्मगाह की जो लोग हिफाजत कर लेते हैं, कोई बड़े से बड़ा गुनाह करने से भी बंदा काफिर नहीं होता, बंदा कुफ्र करने से काफिर होता है। गुनाह बड़े से बड़ा करने वाला भी गुनाहगार है, काफिर नहीं। कि बाज गुनाह ऐसे हैं जो जिस वक्त बंदा कर रहा होता है उस वक्त वो मोमिन नहीं होता। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शराबी शराब पीता है उस वक्त मोमिन नहीं होता। जब कोई चोर चोरी करता है तो उस वक्त मोमिन नहीं होता। जब कोई जानी जिना करता है तो तब वो मोमिन नहीं होता। उतनी देर के लिए उसके दिल से ईमान निकाल लिया जाता है। ये जो हमारे लड़के बन संवर के निकलते हैं, ये जो मेकअप का खर्चा लड़कियों के बराबर लड़कों का होता जा रहा है, ये जो लड़के भी रात को चेहरे पर क्रीम लगा करके सोते हैं, ये बता सकते हैं कि मकसद क्या है? बता सकते हैं? यानी बच्चे भी बगैर शैम्पू के बाल नहीं धोते। मसलन क्या करना है आपने, उसका बड़ी बड़ी कीमती चीजें जो हैं वो आपने रखी हुई है, मकसद क्या है? ये जो हमारे बच्चे बन संवर के निकल रहे हैं तो क्या दावत दे रहे हैं सोसाइटी को? शार्ट निकले पहन के जो निकले हुए हैं, उरियां लिबास पहन के निकले हुए। इकबाल ने कहा था, दियार मशरिक हवस में गलता, शबाब उरियां शराब इसियां, जिसे भी देखो गरीब के इसियां। हम ऐसी तहजीब क्या करेंगे? शबाब उरियां, तुमने अपनी जवानी नंगी कर डाली है सारी माजरता। किन मकासद के लिए? मैं वो आदाद शुमार बता नहीं सकता। हमारे यहाँ गंद सस्ता हो गया है, लोगों ने गुनाह तक पहुंचना आसान बना दिया है। आप देख ले गंदगी दरवाजे पे और गंद मोबाइल में। कैसे बचाएं बच्चों को? क्या करें? कलेजे फटते हैं। कोई बातें सोचते हैं तो सोचने आने वाली नस्ल को कहाँ ले जाएं, कहाँ छुपाएं, क्या ऐसा करें कि ये बच जाएं, खुदारा कुर्बान जाएं हजरत उस्मान गनी पर। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सहाबा फरमाते, हजरत उस्मान गनी ना बड़े मालदार थे। माल आता है तो लोग अय्याश नहीं हो जाते, माल आता है तो लोगों की ख्वाहिशात बहुत बढ़ नहीं जाती। बड़े मालदार थे, मालदार भी थे और सोने भी बड़े। हजरत उसामा बिन ज़ाद कहते हैं, मैंने जिंदगी में इतना सोना बंदा नहीं देखा जितने हजरत उस्मान गनी खूबसूरत थे। पैसा भी, हुस्न भी, लेकिन फरमाते हैं कि हजरत उस्मान गनी सबसे बढ़कर अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले और सबसे बढ़कर सिला रहमी करने वाले, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने वाले, हया वाले, शर्म वाले, पाकीज़गी वाले। आपका ज़हन है, आप सुबह उठते ही ज़हन बना लें कि मैंने आज इतना सबक पढ़ना है, आज इतनी तफसीर देखनी है, इतनी इबादत करनी है, फलानी नात मैंने देखनी है, फलां खैर का काम करना है, फलां आदमी के साथ नेकी करनी है। सुबह ज़हन बना लें, आपका ज़हन वही काम करने लगेगा। लेकिन अगर सुबह उठते ही ज़हन में गंदगी है, रात को सोते ही माज़अल्लाह ज़हन में वसवसे हैं, तो फिर सारा दिन वही चक्की चलेगी, वही अंदाज रहेगा। थोड़ा सा आपको इसकी निगरानी करनी है। थोड़ा सा फाशी उरियानी ये तेजी से फैल रही है, तेजी से गंदगी लोग कशीद करके लाते हैं। और हया का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, आप जिना और बदकारी से बचें, आप अपनी जुबान को भी हया वाला बनाएं। कोई कच्चा कमजोर जुमला, गंदी बात, गाली कभी भी जुबान पे ना आए। आपका अंदाज हया वाला हो, बेबाक हो जाना, बेबाक बोलना। मैं बारीकी से इस बात को समझता हूँ और मैं आपको बहुत सारे बुजुर्गों के इरशादात का निचोड़ अर्ज करने लगा हूँ। आप अपना ज़हन साफ कर लें, आपके बहुत सारे काम वैसे सही हो जाएंगे। क्योंकि हमारे दीन के अंदर ज्यादा अजर नीयतों और इरादों पे मिलता है। आपके जो अंदर की पाकीज़गी है वो बहुत सारा फजल आती है अल्लाह का। और अगर दिल ही ना पाक हो, ज़हन ही ना पाक हो, तो वो खैर की चीजें किस तरह करके दाखिल होंगी? अपनी शर्मगाह की कुर्बान जाएं। नौजवानों जरा गौर करना, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि अरब की कवारी लड़कियां बड़ी हया वाली होती थी, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की कवारी लड़कियों से भी बढ़कर हया वाले थे। ये हमारे बच्चे मजाक में हमें कई दफा कहते हैं शादी करा दो, शुगर में कह अब्बा को कह देते हैं, अब्बा को मुंह पे आके कह देते हैं, कहते हैं ये बड़ा भाई मुसीबत बन गया, ये हटेगा तुम्हारी बारी आएगी। आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसे अंदाज आप इख्तियार कर रहे हैं जो वफादार लोग करते नहीं। शर्मो हया से वो चीजें ढल जाती हैं जो बातें हमारे बच्चों की जुबानों पर बेबाकी के साथ आने लगी हैं। और मैं आपको एक अकली बात अर्ज करता हूँ, आप अपनी जुबान से जो जुमले खुद अदा करते हैं वो जुमले आपके जुबान दिल पर भी असर करते हैं। अगर आप गलत बात बार बार करेंगे तो आपका दिल भी गलत बात की तरफ माइल हो जाएगा। आप 10 बार 15 बार 20 बार कोई खैर की बात करें, खैर की, तो आप देखेंगे आपका दिल भी खैर की तरफ माइल हो जाएगा। आप खैर की बातों पर अपने आप को लाएं, अच्छी बातों पर अपनी तवज्जो लाएं, आपका दिल भी अच्छाई की तरफ माइल हो जाएगा।
किफल का एक वाकया तिरमिजी में मिलता है। एक शख्स किफल नाम का था बनी इसराइल में। एक औरत मजबूर थी, उसके बच्चे भूखे थे, तो किफल ने उसे मायल कर लिया कि तू मेरे साथ गुनाह करेगी तो फिर मैं तेरे बच्चों की रोटी तुझे दूंगा। तो वो औरत पहले तो बेचारी ना मानी, लेकिन बच्चों की भूख देख के मजबूर हो गई। जब किफल के करीब गई ना वो औरत, उसने दरवाजे सारे बंद कर लिए। तिरमिजी शरीफ में उसका वाकया मौजूद है। चारों जानिब से बंद हो गया सारा कुछ। लेकिन जब वो किफल कहता है मैं उस बीबी के पास जाने लगा तो औरत का वजूद कांपता था। जिस बंदे को गुनाह की तरफ जाते उसकी तबीयत में हैजान पैदा हो, तो माना यह है कि अभी जहन पूरा गलीज नहीं हुआ, अभी तबीयत पूरी गंदी नहीं हुई, अभी ईमान की बहुत सारी किस्में मौजूद हैं, औरत का वजूद कांपता है। तो किफल कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि सारे दरवाजे बंद हैं, डरती क्यों है? तो कहने लगी डरती इसलिए हूं कि सारे दरवाजे बंद नहीं होते, एक दरवाजा खुला है और वो दरवाजा रब्बे कदीर का दरवाजा है, उसे कैसे बंद किया जा सकता है? तो कहते हैं जब उसने लफ्ज कहे तो मुझ पर भी बात का असर हुआ, मुझ पर। तो मैंने कहा कि अगर तू औरत हो कि रब से इतना डरती है तो मुझे तो उसने मर्द बनाया है, तो मर्द तो होता ही वो है जो अपने आप पर कंट्रोल कर सके। तो अब ना मामला आगे जाएगा, अब यहाँ बात रुकेगी नहीं, जा मैं तुझे आज़ाद करता। औरत गई, उसने तौबा की किफल ने, और रात रो के कहने लगा मालिक आज मैंने तौबा की है तो मेरे ऊपर मेहरबानी करना, मेरी तौबा टूटने ना पाए। रात उसने तौबा की, रात ही इंतकाल हो गया। लोगों को पता था बड़ा बेहया है, बदकिरदार है, गुनाहगार है, शायद लोग उसका चेहरा देखने भी ना जाते, पर मालिक करीम है ना। हुजूर फरमाते हैं सवेरे उसके दरवाजे पे लिख दिया अल्लाह ने, लोगों रब ने किफल के सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, उसके दरवाजे पे लिख दिया गया। जब आप अपनी हिफाजत करना चाहते हैं तो अल्लाह फिर असबाब भी पैदा कर देता है। अपनी शर्मगाह की, अपनी नजर की आप खूब हिफाजत करें। और मैं आपको एक बात अर्ज करूं, एक बंदे के बाहया हो जाने से ना, एक बंदे के ठीक हो जाने से उसके दाएं बाएं बेशुमार लोग ठीक हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी आपकी नेकी का असर आपके दोस्तों को पड़ता है, ना चाहते हुए। और एक बंदे के बिगड़ जाने से उसके दाएं बाएं बहुत सारे लोग बिगड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग बिगड़ जाते हैं। आप अगर अपने लबो लहजे पर ये पाबंदी लगा सके और अपने आप को अगर आप संभाल सकें तो फिर याद रखिएगा बड़ी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ना फराख दिली से बांटते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मजबूर होकर हम देते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ ज़्यादा तकलीफ में होता है पर हमारे पास भी वुसअत नहीं होती, लेकिन ज़्यादा अजर उसी बंदे को मिलता है जो थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करे और सामने वाले की तकलीफ को दूर करे।